जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब कोई? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। 2026 शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि सूर्य देव का साल है और गुरु महाराज के दिन से ये साल शुरू हुआ है, तो सब कुछ अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होगा। लेकिन चलिए आज हम बात करेंगे रिश्तों के बारे में। हम जितने भी पैसे कमा लें, हम जितने भी तरक्की कर लें, अगर हमारे जीवन में रिश्ते सही नहीं हैं तो हम कुछ भी जीवन में एंजॉय नहीं कर सकते। भले हम बहुत ही ज़्यादा खरबपति, करोड़पति, नीलपति, पता नहीं कौन कौन से पति बन जाए, लेकिन अगर वास्तविकता में अगर हमारे घर के रिश्ते, हमारे प्रोफेशनल सर्कल्स, हमारे पर्सनल सर्कल्स अगर सही नहीं हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं है। मैं आपको आज 12 राशियों के पूरे डिटेल्स बताऊंगी, 1 से लेके 12 तक राशियों के कैसे रहेंगे 2026 में आपके रिश्ते, प्रोफेशनल, पर्सनल, और उसके साथ बहुत ही आसान से रेमेडीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले है एरिस। गुस्सा कम, ईगो कम, सुनने की आदत डालिए, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। ठीक है, आपके लिए हमेशा से ही हर एक कुछ बहुत ही एग्रेशन भरा रहा है, हर एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला चिल्ली नहीं। अब बस थम जाइए। ठीक है, और हमेशा ये बात याद रखिए कि समझदार वो है जो सुनकर बोलता है, समझदार वो नहीं है जो बोलकर सुनता है। ठीक है, और आपने रेमेडी क्या करनी है, हर मंगलवार हनुमान बाबा के मंदिर में जाकर उनको लाल रंग के 11 फूल अर्पित करने हैं, ओम हन हनुमंते नमः बोलते हुए। मंत्र टफ लग रहा हो, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम बोलते हुए अर्पित करिए। आपके जीवन में, आपके वाणी में मिठास आएगी और आपके लिए सब कुछ वाह और वाव वाला फीलिंग ले आएगा। अब हम बात करेंगे टॉरस के बारे में, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात, आपके लव्ड वंस लोगों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें सुधरती हुई आपको दिखेंगी, प्रोफेशनली भी, यहाँ भी। आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ेंगे, इतना आपको आपसे प्रॉमिस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे से सज धज के जाते हैं, सब कुछ करते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, अच्छे परफ्यूम्स लगाते हैं, अच्छे कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, अच्छे ब्रांडेड बैग्स लेते हैं, लेकिन अगर आपके मन मुताबिक कोई बात ना करे तो फिर तो देखिए जी, सब ब्रांड धरा का धरा और आप वो कर बैठते हैं जो कभी आप सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ऐसे तो देखिए जी, रिश्ते नहीं चलेंगे 2026 में। तो आपने क्या करना है, स्वीट स्वीट बोलना है, स्वीट खाना है, स्वीट का ही दान करना है। यानी फ्राइडे के दिन खास करके आपने सादा रंग की मिठाइयों का दान करना है। अपने बेडरूम में रोज़ क्वार्ट्स का स्वॉर्म लगाना है, नहीं लगा सकते रोज़ क्वार्ट्स का टम्बलर लगा लीजिए, ये भी नहीं कर सकते रोज़ क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहन लीजिए। कोई भी ब्रेसलेट पहनेंगे ध्यान रखिएगा ऑथेंटिक जगह से ही खरीदा जाए। ठीक है, प्लास्टिक ना पहने, क्रिस्टल की बात हो रही है तो क्रिस्टल ही पहने। अब हम बात करेंगे जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए क्या कहने। आप तो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लोगों को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं अपने वाणी के थ्रू, लेकिन मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। हमेशा बोलना ज़रूरी नहीं है। आप भी मेष यानी कि एरिस राशि वालों की तरह थोड़ा सुनने की आदत डालिए, कम बोलिए, सुखी रहिएगा, आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। अपने नेटवर्क्स पर ध्यान दीजिए, अपने बोली पर ध्यान दीजिए, उतना ही बोलिए जितना की ज़रूरत है और उतना ही बोलिए, उनसे बोलिए जिनको सुनने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, हर बुधवार कोशिश करेंगे हरा रंग का कपड़ा पहने और अपने घर के अंदर तुलसी जी स्थापित करेंगे। अगर ऑलरेडी तुलसी जी आपके घर में है, बहुत उत्तम,
कोई भी हरा रंग का प्लांट अपने घर में ज़रूर लेकर आएंगे, और ऐसा प्लांट जो आप इंडोर लगा सकते हैं, जेड प्लांट, स्नेक प्लांट, आप जो भी चाहे, कोई भी चाहे प्लांट आप लाकर लगा सकते हैं। कर्क राशि वाले यानी कि कैंसर राशि वाले, इमोशनल थोड़ा कम हुई है, ठीक है, रोना धोना थोड़ा कम। देखिए, मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो एकदम सटीक बता रही हूँ, ठीक है ना, ना इधर ना उधर। तो रोना धोना कम, प्रैक्टिकल बनिए लाइफ में, लॉजिकल बनिए लाइफ में। अगर आपको कोई छोड़कर चला गया है तो उसके वजह से पूरी ज़िंदगी रुक नहीं गई है, ठीक है ना, ना उसकी और ना आपकी। अगर उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता तो आप उस इंसान के साथ में अपना गठजोड़ बनाकर क्यों बैठे हैं। लेट गो पीपल, है ना, एक कहावत है बहुत पुरानी। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, और जो आपका कभी था ही नहीं वो आपके साथ कभी रहेगा ही नहीं। जानती हूँ बोलना बहुत आसान है और करना और होना बहुत मुश्किल, लेकिन समझदारी इसी में है कि जो बोल रही हूँ समझ लीजिए, आपका भला होगा। आपने उपाय क्या करना है, हर सोमवार कोशिश करिए कि आप ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। महीने में एक बार स्वयं रुद्राभिषेक करें, बहुत आसान है। पार्थिव शिवलिंग बनाएं, नहीं है कोई बात नहीं, अपने घर के शिवलिंग में ओम नमः शिवाय 108 बार ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल से ही अभिषेक करें, बेलपत्र से अभिषेक करें, चावल से अभिषेक करें। चावल मतलब अक्षत, ठीक है ना, अखंड चावल होने चाहिए। इससे आप स्वयं अभिषेक कर सकते हैं, और फिर देखिए मन में कितनी शांति मिलेगी, और आपके जीवन में वही आएंगे जो आपको आपकी वैल्यू के हिसाब से आपकी कदर कर सके, ठीक है, आपकी वैल्यू कर सके। अपनी वैल्यू स्वयं अपने हाथों से मत खोइए, आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कभी अपने माँ बाप से पूछिए कि आप क्या हैं उनके लिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए तो अच्छा ही अच्छा है भैया, है ना, लेकिन एक चीज़ का पंगा है, आप इनसे सब काम करवा लीजिए, सिंह राशि वालों से कोई भी क्षेत्र हो, प्यार से दुलार से करा लीजिए। जब तक ये अच्छे हैं ना तब तक इनसे अच्छा कोई नहीं है, और जब ये बुरे बन जाए तब इनसे बुरा कोई नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि बहुत लोगों से दुश्मनी और दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए, तो ये उनमें से है। लेकिन ये अपने काम में इतने प्रखर हैं कि आप गलतियां नहीं निकाल सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आप हार्ड वर्क नहीं करते। जहाँ पर हार्ड वर्क होगा, जहाँ पर स्मार्ट वर्क होगा, आप ये पूरी साल करेंगे। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएंगे सूर्यदेव। लेकिन एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ईगो नहीं, एकदम नहीं। आपको अगर कोई चीज़ का ज्ञान है तो वो बहुत अच्छी बात है, ईगो नहीं लाइएगा। प्यार मोहब्बत में कैसा ईगो, है ना, अपनों से कैसा ईगो। अपनों से ईगो करके फ़ायदा ही नहीं, और बेगानों को इतना इम्पोर्टेंस ही क्यों देना कि वो आपके ईगो के हकदार बने। ज़िंदगी को जितना सरल और सुखमय बनाएंगे वो उतना ही ज़्यादा सरल और सुखमय बनती जाएगी। तो ध्यान रखें, खुश रहें, है ना, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं तो संडे वाले दिन नमक खाना बंद कर दें। जानती हूँ पॉसिबल नहीं है, महीने में एक संडे का फास्ट कर लें, 12 महीनों के 12 फास्ट हो जाएंगे। 12 रूप है हमारे सूर्यदेव के। सूर्यदेव आपको बहुत सारा ब्लेसिंग देंगे। ऐसे भी वो बहुत सबको बहुत ब्लेसिंग देते हैं, बिना बिना किसी के बोले, बिना किसी के कुछ कहे। देखिए वो हमारे कितने काम स्वयं कर देते हैं, कभी उनके लिए ही एक ग्रैटिट्यूड गाना बनता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वर्गो के बारे में। वर्गो यानी कि कन्या राशि। अरे वाह, आपको आपकी खोई हुई इज्जत मिल जाएगी आपके रिश्तों में। आपके वर्क प्लेस में लोग आपको सराहेंगे, आपके काम करने के तरीक़ों से लोग खुश हो जाएंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। लेकिन ये सब चीज़ के लिए आपको विघ्नहर्ता को थोड़ा सा पटा के रखना पड़ेगा, ठीक है जी। विघ्नहर्ता को कैसे पटा के रखना पड़ेगा, बुधवार वाले दिन गन्नू भैया यानी कि गणेश जी के मंदिर में जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डू खिलाइए, है ना। घूस देना बोल सकते हैं मैंने, लेकिन सही तरीके का घूस है ना, ब्राइब। तो आप उन्हें दीजिए और उनके साथ बैठ के बात करिए, उनको बताइए जी देखिए ये पंगे पड़ रहे हैं, अब
बस आपको दे दिया, बस अब आप निपटा लीजिए। अब देखिए विघ्नहर्ता कैसे झटपट सब कुछ ख़त्म कर देंगे, है ना। और फिर आपके जीवन के सब कलेश ख़त्म और सिर्फ खुशहाली ही खुशहाली। अब हम चलेंगे और बात करेंगे लिब्रा राशि वालों के बारे में। ये साल आपके प्रोफेशनल रिलेशंस के लिए ज़्यादा अच्छा है। पर्सनल रिलेशंस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ठहराव मिलेगा और आप जैसा अपने लाइफ पार्टनर से चाहते थे, आपका लाइफ पार्टनर इस साल वैसा ही पेश आएगा, तो बहुत बहुत मुबारक। इसके साथ साथ आप उपाय क्या करेंगे, आप फ्राइडे वाले दिन वाइट कलर का कपड़ा पहनना शुरू करेंगे। प्रोफेशनल मीटिंग्स में वाइट कलर का कपड़ा पहनेंगे। अगर आप कोई कार्य करते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप करेंगे। आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स देने के समय पर वाइट कलर पहन कर जाइए और फिर देखिए कैसे सक्सेस आपके इर्द गिर्द नहीं मंडराता और कैसे वो आपके जीवन का अटूट हिस्सा नहीं बन जाता। चलिए अब उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉर्पियो के बारे में। हाँ, स्कॉर्पियो के लिए ये जो साल है ये आपके प्रोफेशनल रिश्तों के लिए, पर्सनल रिश्तों के लिए शुरुआत के कुछ महीनों में थोड़े से टफ लगेंगे, थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई लगेगी जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको धैर्य रखना है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको थोड़े मुश्किल से मिलती है ना, उस चीज़ का मज़ा ही अलग है ना, ठीक है। लेकिन इतना थोड़ा ध्यान रखिए कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में घट रही हैं या हो रही हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ख़ास करके प्रोफेशनल सर्कल में ऑफिस पॉलिटिक्स अगर हो रहा है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, ठीक है। और आपने उपाय क्या करना है, आपने जैसे ही आपका पारा बढ़े, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आ जाता है ना। आपको अगर मैं वो सब बातें बोलूँ जो आपको अच्छी लगती है तब तो बहुत बढ़िया, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको चुभ गया तब तो ख़त्म बात। तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अपने घर के पश्चिम की दिशा में, ठीक है, शिव परिवार की एक तस्वीर लगा लें। पश्चिम दिशा नहीं समझ में आ रहा, नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पूजा स्थान पर लगा लीजिए शिव परिवार की फ़ोटो, ठीक है, या तो अपने लिविंग रूम में लगा लीजिए। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे सैगिटेरियस वालों के लिए। सैगिटेरियस वालों के लिए देखिए ये बहुत ही बढ़िया समय है, आपके अपने परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय होगा। आपके साथ वो समय व्यतीत करेंगे, आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे। हर थर्सडे वाले दिन आप हल्दी का टीका लगाएंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो खास करके आप तो 110% हल्दी के साथ में केसर मिलाकर ज़रूर लगाएंगे, ठीक है जी। ये करिए, बहुत ज़्यादा उत्तम है आपके लिए। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वाले देखिए बहुत टाइम से एक चीज़ की ना प्रॉब्लम है आपके साथ कि मैं जो भी बोलता हूँ ना कोई उस बात को समझता नहीं है। मैं जो भी बोलना चाहता हूँ लोगों को उस चीज़ से फ़ायदा होता है लेकिन लोग मुझे क्रेडिट नहीं देते। आपको क्रेडिट मिलेगा, टेंशन ना लें, ठीक है ना, है ना। शनि महाराज की राशि है, शनि महाराज लेट से देते हैं लेकिन फिर जब दे देते हैं ना तो फिर वो लेते नहीं हैं वापस, है ना। उनके साथ में अलग ही एक कैलकुलेशन चलती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। देखिए होता क्या है ना कि जब हम काम कर रहे हैं और उसका श्रेय, उसका क्रेडिट कोई और लेता है तो स्वाभाविक है कि हमें खराब लगेगा, है ना, लगना भी चाहिए। लेकिन बात ये है फ्रेंड्स कि हमें सतर्क रहना है और ख़ास करके सूर्य अस्त के बाद आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। अगर आप कोइंसिडेंटली नाइट शिफ्ट की जॉब करते हैं या आपका वैसा कोई नाइट में ही आपके कॉल्स आते हैं, कुछ आते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड देम एंड ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन द फर्स्ट हाफ। कोशिश करिए कि आप दिन के समय में ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। शनिवार वाले दिन ओम सन शनिचराय नमः, ठीक है, शनि चालीसा की पुस्तकें
आपने दान करनी है रिलीजियस प्लेस में, शनि महाराज के मंदिर में। ओम सन शनिचराय नमः का जाप करते हुए आपने ये दान करनी है। ये सर्वोत्तम दान है। ब्लैक कलर के कपड़े का भी अगर आप दान कर सके तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 1.25 मीटर कपड़ा कम से कम होना चाहिए, या आजकल तो ब्लैक कलर के दुपट्टे भी ओढ़ने भी आते हैं, तो आप वो भी दान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के साथ में दिक्कत क्या है ना, ये बहुत सीक्रेटिव है ना, बहुत सीक्रेटिव है। सीक्रेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि ये मतलब सीआईडी टाइप्स नहीं है। ये सीक्रेटिव इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि इनको ना समझता नहीं है कोई समझना नहीं चाहता इनको, ठीक है। लोगों को लगता है बेवकूफ़, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कौन है। जैसे जौहरी को पहचान होती है ना हीरे की, वैसे हर इंसान को नहीं पहचान है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है आपने, ठीक है। कैप्रिकॉन राशि वालों की तरह सेम है, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पढ़ेंगे आप, ना पर्सनल ना प्रोफेशनल, कुछ भी नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप ज़्यादा बगावत पर मत उतरिए, ठीक है। अगर आप कोई कॉलेज में कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, अगर आप उसके हिस्सा हैं, ध्यान से सतर्कता के साथ, अगर आपके पिताजी आपको परमिशन दे रहे हैं तो ही आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है बहुत सतर्कता से, ठीक है ना। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए, एक्वेरियस वालों के साथ में ना क्या है कि वो ना जल्दी से कुछ बोलते नहीं है, तो लोगों को लगता है ना कि ये बोल नहीं सकते, वो गलत सहते रहेंगे, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि इसको दबा दो, ठीक है ना। हाँ, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके इन लॉज हों, ठीक है ना। आप वर्किंग हैं तो आपके वर्क प्लेस में हो, आप स्टूडेंट हैं तो कोई और तरीका भी हो सकता है इस चीज़ का, लेकिन ये चीज़ है। तो इस साल आप खुलकर बोलेंगे, आप डरेंगे नहीं। डरते तो आप ऐसे भी नहीं हैं, लेकिन आप बोलेंगे, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला अपने आप समझ लेगा या मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं जी, बोलने की ज़रूरत है। 2026 आपने जितने एक्शंस लेने हैं ना 2026 में ले लीजिए, ठीक है ना। सूर्य का साल है, आपको लीडरशिप, डिक्टेटरशिप, अथॉरिटी सब कुछ प्रदान करते हैं वो, है ना। और आपके राशि के तो पिता हैं, है ना, शनि महाराज के तो पिता हैं वो तो अन्याय आपके साथ होता हुआ देख भी नहीं सकते। तो आपने उपाय क्या करना है, आपसे अगर संभव है तो आप इस साल के लिए एक काले रंग के कुत्ते को पाल लें, ठीक है, अगर संभव है तो। अगर संभव नहीं है तो आप किसी भी ब्लैक डॉग का या किसी भी डॉग सेंटर्स का में जाकर कुछ डोनेट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप डोनेट कर रहे हो तो आप कंटिन्यूसली 8 सैटरडेज डोनेट करेंगे, ठीक है जी, ओके। अब हम बात करेंगे पाइसेस वालों के बारे में। पाइसेस वालों के लिए ये साल रिलेशनशिप्स के लिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे पाइसेस वाले बहुत कम काम करते हैं, ज़्यादा करके सोशल सर्विस में ज़्यादा रहते हैं ये, ठीक है ना। हीलर्स, मेडिटेटर्स बहुत अच्छा करते हैं ये सोसाइटी के लिए ही जीते और मरते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस साल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में नई नई आपको दिखाई देंगी। वेलकम दोज आइडियाज़, लेकिन बी प्रैक्टिकल, ठीक है। कि सोचिए समझिए, ज़रूरी नहीं है आप जिससे राय ले रहे हैं उसकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप जिससे राय ले रहे हैं उसका तजुर्बा कितना है, ठीक है। तो आप ये करिए। और आपने उपाय क्या करना है, आपने हर थर्सडे तुलसी की माला, आप चाहे तो आप ये उपाय 3 थर्सडे कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आपने तुलसी की माला खरीदनी है, 108 मनके की तुलसी की माला, ठीक है। और ये माला आपने विष्णु जी को मंदिर में जाकर चढ़ा देनी है। 3 थर्सडेज आपने ये उपाय ज़रूर करना है। अगर आप चाहते हैं
तो आप ये तुलसी की माला आप किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। ये जो छोटा सा उपाय है ये आपके लिए वो सब अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक आपको लग रहा था कि शायद आपके लिए है ही नहीं या बनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ 1 से लेके 12 राशियों तक के रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या योगदान रहेगा 2026 का, और किन रेमेडी से आप अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं हर एक कमेंट का जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख्याल रखिए। रिश्तों को ना तो ज़्यादा टाइटली पकड़िए और ना ही ज़्यादा लूज छोड़ दीजिए। रेत की तरह कोमल होते हैं, लेकिन रिश्तों से ही जीवन है। रिश्ते हैं तो त्यौहार है ना। रिश्ते आपके अपनों से हो, आपके दोस्तों से हो, आपके परिवार से हो, आपके प्रोफेशनल सर्कल से हो या आपके ईश से हो, रिश्ते तो रिश्ते हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, और मैं आशा करती हूँ कि 2026 में हर एक मनमुटाव ख़त्म हो जाए आपके जीवन से। प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर आपको इतनी सद्बुद्धि दे, आपको इतना ज्ञान दे, आपके मन में इतना प्रेम भर दे कि आप हर एक चीज़ को भुला सकें और लेट गो कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। जय श्री कृष्ण।